बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मानी जी किचन। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको खैर खैरियत से रखे, खुश रखे। आज मैं आपको बीफ कीमे कढ़ाई की रेसिपी बहुत आसान तरीके से बनाना बताऊंगी, जिसके टेस्ट से आपको बिल्कुल होटलों वाली फीलिंग आएगी। ये इतना मज़ेदार बनता है कि अगर आप एक दफ़ा बनाएंगे तो फिर आप बार बार इसी रेसिपी से बनाना पसंद करेंगे। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। आइए तो इस मज़ेदार जूसी कीमा कढ़ाई को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने बीफ का 800 ग्राम कीमा ले लिए। ये हम एक बाउल में शामिल कर देंगे और इसके साथ ही 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये शामिल कर देंगे। इसमें लहसुन अदरक की क्वांटिटी ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा जाती है ताकि इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आए। ये 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च है, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। ये 1 टीस्पून नमक है, ये भी इसमें शामिल करेंगे। नमक आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। ये 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स है, ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। ये 1 टीस्पून हल्दी है, इसको भी इसमें शामिल करेंगे। ये 1 टीस्पून सूखा धनिया, इसको भी हम इसमें शामिल कर देंगे। और इसको मज़ेदार और स्पाइसी करने के लिए ग्रीन चिलीज़ हैं 2, इसको मैंने बारीक काट लिया था, ये देखें इस तरह से। अब इसको भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इस सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको आप मिक्सिंग जो है वो हाथ से करेंगे। हाथ से करने से इसके अंदर सारे जो हमने मसाला जार शामिल किए हैं उनका टेस्ट कीमे के अंदर मिक्स होगा। ये इतना मज़ेदार जूसी कीमा बनता है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो ऑलरेडी सब्सक्राइब और लाइक कर चुके हैं, थैंक यू वेरी मच। आपका सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहें ताकि मैं आपके लिए नई नई जो रेसिपीज़ लेकर आती रहूँ। ये देखिए मैंने अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लिया। अब हम इसको कवर करके 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। हम 1 प्याली घी ले लेंगे, इसको अपनी कढ़ाई में डाल देंगे और घी के गर्म होने का वेट करेंगे। घी हमारा गर्म हो गया। अब हम इसमें खड़े मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे कड़ी पत्ता, 3 लौंग, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2 बड़ी इलायचियाँ और 3 छोटी इलायचियाँ और 1 टेबलस्पून साबुत जीरा। अब हम इसको अच्छे तरीके से 1 मिनट के लिए भून लेंगे। आग जो है वो आपकी मीडियम होनी चाहिए ताकि जो मसाले हैं ये जले ना। और अगर आप बीफ और मटन बना रहे हैं, कोई भी सालन या कीमा वगैरह, उसमें बड़ी इलायची आपने मस्त डालनी है। 1 मिनट तक मैंने खड़े मसालों को पका लिए। अभी 3 बड़े मीडियम साइज़ के प्याज थे, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया, इसको भी हम इसमें शामिल कर देंगे। प्याज का वेट जो था वो 500 ग्राम था। अब हम इसको अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन करेंगे और इसको आप मीडियम आग पे ही करेंगे, फुल आग पे नहीं करेंगे। ये देखिए प्याज हमारे कितने अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए। अब जब हमारे प्याज इस स्टेज पे आएंगे तो हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अब आग जो है वो मैंने बहुत कम मीडियम कर दी है। अब हम फुल आग पे नहीं इसको पकाएंगे क्योंकि हमारे प्याज का कलर ब्राउन हो गया है और अगर हम तेज़ आग पे इसको पकाते रहेंगे तो ये बिल्कुल जलने लग जाएगा। अब ये मैरिनेट किया हुआ कीमा था हमारा, हम इसको इसमें शामिल कर देंगे और आग जो है वो मीडियम कर लेंगे फिर से और इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। अब हम 10 से 15 मिनट इसको अच्छे तरीके से ऐसे ही मीडियम आग पे भूनते रहेंगे ताकि जो कीमे की हीट है वो ख़त्म हो जाए। पानी आपने बिल्कुल नहीं भी डालना, ऐसे ही भूनना है इसको। अब मैं 10 से 15 मिनट इसको अच्छे तरीके से ऐसे ही मीडियम आग पे भूनती हूँ, फिर मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाती हूँ। मुझे इसे भूनते हुए 10 मिनट हो गए। आप इसकी कंडीशन देखिए, अब ये अपने ही पानी में पक रहा है। अब हम 5 मिनट इसको मज़ीद पकाएंगे। इसे मैंने 15 मिनट अच्छे तरीके से भून लिया। अब हम इसमें अपने मसालेदार शामिल करेंगे। हम इसमें 1 टेबलस्पून नमक शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च और हाफ टेबलस्पून हल्दी और हाफ टेबलस्पून चिली फ्लेक्स। ये जो मसाला जाता है आपने भूनते वक्त नहीं डालने, ये अगर हम पहले डाल देंगे तो ये जल जाते हैं, इसलिए हमने इसको 15 मिनट भूनने के बाद डाला है। क्योंकि ये इस मसाले के साथ पकते रहते हैं तो इसका टेस्ट जो है वो कड़वा हो जाता है। अब हम इसको सिर्फ 1 मिनट तक भून लेंगे। अपने मसाले शामिल करके मैंने 1 मिनट इसको अच्छे तरीके से भून लिया। अब ये 200 ग्राम मेरे पास टमाटर थे, इसको मैंने बारीक पीस लिए, ये इसमें शामिल कर देंगे। आग हमारी मीडियम है। अब हम मीडियम आग पे टमाटर भी इसके साथ डाल के इसको अच्छी तरह से भूनते रहेंगे ताकि जो टमाटर पानी रिलीज़ करेगा उसमें भी अच्छी तरह से कीमा पक जाए। 5 मिनट तक हम टमाटर के साथ इसको अच्छे तरीके से पकाते रहेंगे और चम्मच आपने साथ साथ चलाते रहना इसमें ताकि नीचे ना लग जाए। अब मैं इसको 5 मिनट तक पकाती हूँ, फिर आपको इसकी कंडीशन दिखाती हूँ। इसमें हमने टमाटरों के साथ अच्छे तरीके से 5 मिनट भून लिए। ये देखिए टमाटर सारे इसके मिक्स हो गए इसमें।
1.5 गिलास पानी शामिल करेंगे इसमें। और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम इसे कवर करके मीडियम आग पे 20 मिनट के लिए पकने देंगे। 20 मिनट में अच्छे तरीके से हमारा जो कीमा है वो गल जाएगा और बड़ा अच्छा कीमे का टेक्सचर भी हो जाएगा। इसे हमने 20 मिनट ये देखिए अच्छे तरीके से पका लिया। इसका पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो गया और ये अच्छे तरीके से पक गया। आपने 5 से 7 मिनट बाद ढक्कन उठा के एक दफ़ा इसको हिला लेना। मैंने भी इसी तरह किया था, जब हमने 20 मिनट इसको रखा पानी डाल के, तो मैंने 5 से 7 मिनट बाद एक दफ़ा इसके अंदर चम्मच चला दिया था। आपने भी ऐसे ही करना है। ये देखिए कीमा हमारा बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ और इसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। मज़ेदार सा हमारा कीमा रेडी हो गया। अब हम हरे धनिया से इसकी गार्निशिंग करेंगे और साथ हरी मिर्चें से करेंगे। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत अच्छा बनता है, बहुत लजीज, होटलों से भी अच्छा आपको इसका टेस्ट आएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मानी जी किचन।